जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था तो एलिस की नई एपिसोड लेके भी मैं लौट आया हूँ। पर दोस्तों वीडियोस में व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को थोड़ा सा हाइप अप कर दो और थोड़ा सा लाइक और कमेंट कर देना ताकि एंगेजमेंट थोड़ा सा बढ़े और यूट्यूब इस वीडियो को पुश करे। एपिसोड की शुरू में हम जिसुक को देखते हैं। उसकी बॉडी बहुत दर्द कर रहा है। वो सोचता है अभी दर्द हो रहा है, पता नहीं बहन की चेहरा देख के बोल सकता हूँ कि वो सच में इस बार बहुत गुस्सा थी। तभी वहाँ पे उसके दोस्त आते हैं। वो लोग उसे बताते हैं कि जिन्बू वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, क्या उसने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया ना, और अगर वो किसी और स्कूल में चला गया तो। ये सुन के वो भी थोड़ा सा चिंता में आ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, जिन्बू के घर पे देखते हैं। वो बहुत एग्जॉस्टेड हो चुका है, वहीं पे लेटा हुआ था। तभी काइडन वहाँ पे आता है और कहता है अरे तुम इतनी जल्दी टायर्ड हो चुके हो। वो कहता है हाँ क्या करूँ और मिस्टर काइडन अब मुझे पहले से बहुत बेहतर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। काइडन ये सुन के हंसता है, इतना भी सिली मत बनो, बस कुछ ही दिन हुए हैं। पर वो कहता है नहीं मिस्टर काइडन, सीरियसली मैं डिफरेंट फील कर पा रहा हूँ। वो हंसते हुए कहता है हाँ ऑफ कोर्स तुम डिफरेंट फील करोगे ही, क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं पता था और एक दिन फिर तुम अवेकन पावर्स को जानते हो और आज ट्रेनिंग कर रहे हो, तो वैसा तो होगा ही। पर अभी भी तुम्हें बहुत बहुत दूर जाना है। पर यह सुन के वो कहता है मैं आप जैसा नहीं हूँ मिस्टर काइडन कि मेरे लिए ये सब कुछ आसान होगा। ये सुन के काइडन हंसते हुए कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने, अगर इस दुनिया में मेरे जैसे और एक काइडन होता तो ये दुनिया दो काइडन्स को संभाल नहीं पाते। और हंसने लगता है। पर तभी काइडन उसे उठने के लिए कहता है। वो ट्रेनिंग करने जाता उससे पहले वो कहता है कि उसे कैट्स को कैट फूड खिलाना है। वो अपनी बॉडी को हिला ही नहीं पा रहा है, सारा बॉडी जैसे कि काँप रहा है, पर फिर भी वो सारे कैट्स को वहाँ पे खाना खिलाता है। और ये देख के काइडन थोड़ा सा इम्प्रेस होता है कि इतने सब कुछ के बाद भी वो कैट्स को खाना खिलाना नहीं बोलता। तभी बेल बजता है। बाहर जब वो देखता है वहाँ पे इन्यूक आया हुआ था। काइडन कहता है वो आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये उसी के ग्रुप का बंदा था ना जिसने तुम पर हमला किया था। जिन्बू कहता है हाँ उसने तो ऐसा ही कहा था, पर मुझे नहीं पता वो क्यों आया है। काइडन को हम बहुत ही गुस्से में देखते हैं। कुछ देर बाद इन्यूक को उसके घर में बैठा हुआ देखते हैं, जो कि बार बार उससे माफ़ी मांग रहा था। वो ये भी कहता है मैंने तुमसे बहुत बार कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी, पर तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा था। जिन्बू ये सुन के सोचता है ओह ट्रेनिंग के लिए मैंने अपने फ़ोन को बंद कर लिया था। इस तरह इन्यूक उसके चेहरे को देखता है। उसे लगता है कि वो बहुत थका हुआ है। क्या एक बार के हार ने उसे इतना थका हुआ बना दिया है। वो उससे फिर से माफ़ी मांगता है। तुम शायद बिट्रेड फील कर रहे होगे, हमारे ही ग्रुप के एक बंदे ने तुम पर हमला किया था, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उसका नाम है जिसुक, वो चेयरवुमन की भाई है। यह सुन के जिन्बू कहता है क्या चेयरवुमन। वो कहता है हाँ हमारे चेयरवुमन जियोंग यो उसके भाई है। वो जब वो छोटा था तब से ही उसके एवेकन पावर्स जाग गए थे और वो सच में अपने एज में सबसे ज़्यादा ताकतवर था। यह तक कि उसने जो तुम पर हमला किया था इसके वजह से चेयरवुमन को भी ये गलत लगा था। पर तुम चिंता मत करो, हमने उसे संभाल लिया है, इसके बाद से वो कभी तुम्हें तंग नहीं करेगा। पर वो जब उसके चेहरे पे देखता है वो शॉक हुआ था। यह देख के उसे लगता है कि शायद जिन्बू कभी उसे माफ़ नहीं करेगा। हाँ ऐसा होना भी चाहिए। पर जिन्बू कुछ देर बाद कहता है माफ़ करना, इसका मतलब क्या यह है कि मैं दोबारा उससे फाइट नहीं कर पाऊँगा। यह सुन के इन्यूक बहुत ज़्यादा चौंकता है। कहता है माफ़ करना, मुझे समझ नहीं आया। वो कहता है उसने मुझसे कहा था जब मेरा ये पैर ठीक हो जाएगा वो मुझसे फ़ाइट करेगा और मैं यही चाहता हूँ। ये सुन के वो शॉक होकर कहता है क्या तुम कह रहे हो कि तुम उससे फिर से फाइट करना चाहते हो। उसे लगता है कि जिन्बू का ये पूरा डिसीजन है। वो अभी टीनेजर है और वैसे ही सोच रहा है, इसीलिए वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि जिसुक सच में बहुत ताकतवर है। जिन्बू जो कि अभी अभी नया अवेकन हुआ है या फिर उसके पावर्स के बारे में वो जाना है, तो फिर उसे उससे फाइट नहीं करना चाहिए और उसे अपसेट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसुक सच में बहुत ताकतवर था। पर जिन्बू कहता है नहीं ये हारने की बात नहीं है, मैं बस उसे फाइट करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हो गया हूँ, मैं अपने आप को टेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुन के इन्यूक बहुत हैरान होता है। काइडन उसके चेहरे की तरफ एक बार देखता है और स्माइल करते हुए सोचता है फाइनली वो हम जैसे बातें कर रहा है। इन्यूक को भी अब उसकी बात समझ आ चुका है और वो उसकी बात मान जाता है और तैयार हो जाता है दोबारा उन दोनों का मैच करवाने के लिए। जिन्बू तो बहुत खुश होता है।
पर तभी वो उस कैट की तरफ यानी काइडन की तरफ देखने लगता है और कहता है, जिनबू तुम्हारा ये कैट। वो उसकी तरफ देखने लगता है। काइडन को तो बहुत गुस्सा आ चुका है, पर वो कहता है, जिनबू क्या मैं उसकी बेली को रब कर सकता हूँ? ये सुनते ही भापे जैसे कि सब कुछ साइलेंस। कुछ देर बाद वो फिर से क्रीपी तरीके से कहता है, मैं सच में इसकी बेली को रब करना चाहता हूँ। और इस तरफ जिनबू और काइडन की हालत देखो। काइडन तो बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। अब ये न्यूक चेयरवुमन को आके सब कुछ बता देता है। वो भी ये सुन के सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान होती है, पर जब इन्यूक उसे सब कुछ समझाता है वो कहता है, समझा, पर फिर भी क्या उसका लड़ना ठीक होगा? जिसुक तो उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। पर इन्यूक उन्हें कहता है, कोई बात नहीं मैम, वो ये लड़ना चाहता है, वो अपने आप को टेस्ट करना चाहता है, तो अगर वहाँ पे कुछ भी होगा मैं सब कुछ संभाल लूँगा और मैं ज़्यादा कुछ वहाँ पे होने नहीं दूँगा। ये सुन के वो मान जाती है। कुछ देर बाद वो बाहर आ रहा था, तभी वहाँ पे जिसुक को आते हुए देखता है। जिसुक कहता है, हे इन्यूक, क्या तुम उस लड़के से मिले? वो कैसा है? इन्यूक कहता है, तैयार हो जाओ, 5 दिन में फिर से तुम्हारा सामना वो करने वाला है। ये सुन के जिसुक थोड़ा सा हैरान होता है, पर स्माइल भी करता है, क्योंकि उसने जैसा सोचा था जिनबू वैसा नहीं है। वो भागने वालों में से नहीं है, वो उससे फाइट करना चाहता है। इस तरफ हम जिनबू को बहुत खतरनाक ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। वो पुश अप कर रहा था, काइडन उसे गाइड कर रहा था, उसके ऊपर चिल्ला रहा था, पर जिनबू तभी देखते हैं वो काँप रहा था पुशअप करते हुए। काइडन ये देखता है, पर तभी उसके ऊपर चढ़ जाता है। उसकी वेट को देख के जिनबू तो पहले उसे मना करता है, मिस्टर काइडन आप बहुत हैवी है, प्लीज़ उतर जाइए। पर काइडन उसे सुना देता है और कहता है, ऐसे बच्चों जैसे हरकत मत करो और काम करना चालू करो। जिनबू बहुत मुश्किल से अब पुशअप्स करने लगता है। कुछ देर बाद फिर से बॉक्सिंग, और ऐसे ही दिन जाने लगता है। वो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। अब स्कूल में देखते हैं जिसुक के सामने उसके दोस्त मज़े कर रहे थे, हंस रहे थे, पर जिसुक यहाँ पे सीरियस था। रात को हम देखते हैं काइडन सोते हुए अपनी ताकत को बढ़ा रहा था या फिर स्ट्रेंथन कर रहा था। और कुछ देर बाद जब उसका कंप्लीट हो जाता है, वो जब जिनबू की तरफ देखता है, जिनबू भी बिल्कुल वैसा ही कर पा रहा था, मतलब सोते हुए अपने पावर को गैदर कर पा रहा था। काइडन उसकी तरफ देखता है और सोचता है, उसने कोई भी कंप्लेन नहीं करा। मैंने उसे बहुत ज़्यादा हार्ड पुश करने की कोशिश करा, पर फिर भी उसने एक बार भी कुछ कंप्लेन नहीं करा। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सब कुछ एंजॉय कर रहा था। कुछ देर बाद तभी जिनबू नींद से उठता है। काइडन को सामने देख के वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, माफ़ी मांगता है सोने के लिए, पर तभी काइडन उसे बताता है, नहीं तुम सही कर रहे थे, तुम सोते हुए भी अपने पावर को गैदर कर पा रहे थे। ये सुनते ही वो हैरान हो चुका है, बहुत खुश भी होता है। काइडन को बार बार शुक्रिया कहने लगता है, कहता है कि अगर काइडन ना होता तो शायद वो ये सब नहीं कर पाता। काइडन ये सुनकर क्या जवाब देगा उसे समझ नहीं आ रहा था। इसी वजह से वो उसे ये कंटिन्यू करने के लिए कहता है। और अब वो ट्रेनिंग करते जा रहा है। बॉक्सिंग, पुशअप्स, खाना खाना, सब कुछ बहुत ही अच्छे से कर रहा है। काइडन के साथ अपने ताकत को बढ़ाना, सब कुछ। और ऐसे ही करते करते 5 दिन बीत जाते हैं। वो अब बाहर निकलता है अपने गेट से, तैयार होता है फाइट के लिए और कहता है, आज ही वो दिन है। काइडन अंदर से आते हुए कहता है, ऐसे नर्वस मत हो, ऐसा नहीं कि ये फाइट करते हुए तुम मर जाओगे या फिर मरते दम तक ये फाइट चलेगा। जिनबू उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ सही कहा आपने, ठीक है। तभी वहाँ पे इन्यूक आता है। वो उसके लिए तो तैयार था, पर वो काइडन को ले जा रहा था। ये देख के उसे बहुत अजीब लगता है। काइडन उसे देखते ही बहुत गुस्से में आ जाता है, पर जिनबू कहता है, माफ़ कीजिएगा सर, मैं अकेला जाऊंगा, ये मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था, और ये बिल्ली बहुत ही अच्छी है, बहुत शांत भी है। ये सुन के वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या शांत और बहुत अच्छी, सच में ना? काइडन उसको बहुत ही गुस्से में देख रहा था। सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं वो उनके जगह पे आ चुका है। उस जगह को देख के वो बहुत हैरान हो चुका है, चारों तरफ बस देखने लगता है, जो देख के काइडन को थोड़ा सा एम्ब्रेसमेंट फील होता है। पर तभी वो भी सामने देखता है, उसे अजीब से पावरफुल एनर्जी फील होता है और वो समझ जाता है ये चेयरवुमन की ही हो सकती है। और वो सोचता है, जैसे कि उसके बारे में सबने कहा था कि वो बहुत ताकतवर है, ये गलत नहीं है। कुछ देर बाद वो लोग फाइनली अंदर आते हैं। वो चेयरवुमन को देख के थोड़ा सा हैरान होता है। काइडन भी उसे देखते हुए सोचता है, ओह तो ये है जियांगवो।
इन्यूक उसकी तरफ देखता है और सोचता है इसे देख के ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये बहुत शौक हो चुका है। वो ये पूछता भी है। तभी ये सुन के जिन्बू सामने जाते हुए कहता है मैंने सोचा था कि चेयरवुमन थोड़ी सी ओल्ड होगी, पर ये तो सच में बहुत यंग है। ये सुन के वो हंसता है और इस तरफ चेयरवुमन उठता है, उसे अच्छे से देखता है और कहता है जिन्बू, नाइस टू मीट यू। मैं हूँ जियांग वो, चेयरवुमन ऑफ शिनवा। जिन्बू बहुत शर्मा जाता है, आँख नीचे करते हुए कहता है ओह मैं हूँ जिन्बू सीओ। और यहाँ पे जियांग वो भी उसे समझाने की कोशिश करता है। वो उससे पूछता भी है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसे पता है कि जिसुक उससे कितना ज़्यादा ताकतवर है, फिर भी जिन्बू कहता है मैं उससे फाइट ज़रूर करूँगा। मैं जानता हूँ कि वो कितना ताकतवर है। मिस्टर इन्यूक ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, पर मैं फिर भी उससे फाइट करना चाहता हूँ। मेरे बारे में चिंता करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मुझे पता है शायद मैं उससे फाइट करने के बाद जीत नहीं पाऊँगा। अगर सच बताऊँ तो मैं उसे हराना चाहता हूँ, पर यह मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। यह सुन के जियांग पूछती है फिर क्यों फाइट करना चाहते हो। वो कहता है हारना या जीतना ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए ये मैटर करता है कि मेरे जैसे एक लड़का जिसे कि सब कावर्ड समझते हैं, सब कमज़ोर समझते हैं, वो अपने आप को प्रूव करे, देखे कि वो फाइनली कितना ताकतवर है। ये स्पीच सुन के वहाँ पे सभी इम्प्रेस होते हैं, यहाँ तक कि काइडेन भी। कुछ देर बाद हम उन्हें बहुत बड़े से गोडाउन टाइप जगह में देखते हैं। ये उनका ट्रेनिंग एरिया है। ये देख के जिन्बू तो और हैरान हो चुका है। इस तरफ जियांग इन्यूक से पूछती है क्या बात है, वो अब तक नहीं आया। इन्यूक कहता है हाँ सही कहा आपने, मैंने उसे डेट तो सही से बता दिया था और वो भूलने वाले इंसानों में से भी नहीं है। पर तभी पीछे देखता है जिसुक आ गया है। जिसुक हंसते हुए कहता है सॉरी इन्यूक, मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ शायद, है ना। पर तभी जब सामने अपने बहन को गुस्से में देखता है, वो बहुत ही डरते हुए नीचे आता है और बहाना मारने लगता है कि उसके क्लास की वजह से लेट हो गया है। पर इन्यूक कहता है चलो आओ जल्दी से, मुझे पता है तुम क्लास करने वालों में से नहीं हो। जिसुक सीधा जिन्बू के वहाँ पे जाने लगता है। उससे पूछता है कि वो इतने दिनों तक स्कूल क्यों नहीं आया, क्या वो कोई सीक्रेट ट्रेनिंग कर रहा था। ये सुन के जिन्बू डायरेक्टली उसे हाँ कर देता है और पूछता है कि उसे कैसे पता कि वो ट्रेनिंग कर रहा था। काइडेन ये सुन के और ज़्यादा एम्प्रेस होता है। जिसुक हंसते हुए कहता है क्या उसे सच में लगता है कि कुछ दिन ट्रेनिंग करके वो उसे हरा सकता है। जिन्बू चुप रहता है। काइडेन यहाँ पे जिसुक की तरफ देखता है और उसे भी समझ आ चुका है कि जिसुक सच में बहुत ताकतवर है और उसे अब ये भी समझ आ चुका है कि जिन्बू उससे इतना जल्दी हार कैसे गया था। और तभी जिसुक फाइट चालू करने के लिए कहता है। इन्यूक ये सुन के डायरेक्टली फाइट चालू कर देता है। तभी देखते हैं जिन्बू तैयार हो जाता है और अपने आप को कहता है डरो मत। हाँ कम दिन ज़रूर था, पर तुमने बहुत हार्ड ट्रेनिंग की है। जस्ट अपने बेस्ट देने की कोशिश करो। पर वो तभी सामने देखता है जिसुक उसके सामने से गायब हो जाता है और इंस्टेंटली उसके साइड में आता है और उसके छाती के नीचे एक खतरनाक पंच मारता है। और उतना ही नहीं, घूमते हुए उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे उड़ के वो बहुत दूर जाके गिरता है। काइडेन और सबको ये देखते हैं। वो हंसते हुए कहता है इतने ट्रेनिंग के बाद सिर्फ इतना ही। सो आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी से जल्दी लाने की मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आपको कमेंट करना है और साथ में दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को हाइप अप ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।